भारत दुनिया के नक्शे में मौजूद एक ऐसा देश जो शुरुआत से ही प्रकृति के बेहद करीब रहा है। और यहीं पर मौजूद है गोंडवाना, जिसकी धड़कन बनकर धड़कता है एक मैग्निफिसेंट टाइगर सिविलाइजेशन जिसे हम तड़ोबा के नाम से जानते हैं। दरअसल गोंडवाना गोंडों का जंगल है जो सदियों से यहां रह रहे हैं। हाँ, वही गोंड्स जिसे एस राजामौली ने अपने फिल्म RRR में दिखाया है। यहां का जंगल एक वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना से भरा हुआ है, जहां कई तरह के जानवर रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो है टाइगर्स। और इन्हीं की वजह से चल रही अराजकता, इलाके के लिए जंग और आपसी कंपटीशन इसे और खास बनाता है। लेकिन सिर्फ टाइगर्स ही नहीं है जो इस इलाके के लिए लड़ते हैं, बल्कि हम मनुष्य भी कुछ कम नहीं है। और हमारे हरकतों की वजह से यहाँ आए दिन ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के जंगल ने कई ऐसे टाइगर्स की गवाही दी है जिसने भारतीय वाइल्ड लाइफ के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है। अच्छी बात तो यह है कि यहाँ हर साल सबसे ज्यादा टाइगर्स जन्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ की प्राइम टेरिटरीज शिकार से भरा हुआ है, जो कि टाइगर्स को फलने फूलने में मदद करता है। और इसी का नतीजा है तड़ोबा हमेशा से सबसे बेहतरीन टाइगर्स का घर रहा है। लेकिन भारत के अधिकतर हिस्सों में स्पॉटेड डियर और सांबर डियर ही है जो टाइगर्स के प्रेफर्ड शिकार है। वेल, एक स्पॉटेड डियर 60 से 70 केजी का होता है, जबकि सांबर डियर 300 से 400 केजी का। और एक सांबर डियर एक बाघ परिवार का पेट कई दिनों तक भर सकता है, और इसीलिए बाघिन अक्सर इन सांबर का शिकार करना पसंद करती है, जिससे एक बार मेहनत करने से इनका काम बन जाए और इनकी एनर्जी कम वेस्ट हो। एज अ रिजल्ट टाइगर साइज में बड़े होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि टाइगर की बॉडी साइज के पीछे जेनेटिक रोल भी होता है, पर आपको बताना चाहूंगा कि यह डियर ग्रासलैंड्स को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डेंस फॉरेस्ट, जो कि अनुमानित तौर पर तड़ोबा के जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ की टाइगरेसेस जो तड़ोबा के साउथ में मौजूद कोलसा रेंज में रहती है और इनका अप्रोक्सीमेट वेट 120 to 140 केजी होता है, खुद को एक ऐसा जानवर के शिकार करने में ढाल लिया है जिसका साइज इनसे काफी बड़ा होता है और ये बेहद खतरनाक होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौर की, जिसका वजन 1500 केजी तक हो सकता है और इसका शिकार एक बाघ परिवार का पेट कई दिनों तक भर सकता है। और तड़ोबा के ऐसी ही जगह से आने वाले दो भाइयों ने अपना रास्ता खुद चुना और पहुंच गए तड़ोबा के उत्तरी क्षेत्र में। साल 2016 में जन्मे ये दो भाई के माता पिता थे टाइग्रेस शिवांजलि और काकर घाट मेल। एक का नाम था टाला यानी T100 और दूसरा रुद्र यानी T103। तड़ोबा के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद कोलसा रेंज पर राज था बजरंग का, जबकि इसी इलाके के और उत्तर में राज कर रहा था मटकासुर। और दोनों ही जाबाज अपने अपने इलाके पर पिछले 4 सालों से राज कर रहे थे। दोस्तों, मैंने बजरंग और मटकासुर दोनों पर ही एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। वेल, इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि जब कोई टाइगर एक लंबे समय तक राज करता है तब वो एक वंश का निर्माण करता है, जिसमें टाइगरेस डोमिनेंट टाइगर की देखरेख में अपने बच्चों को पालने और बड़ा करने में सफल होती है, जिससे इन्फैंट मोर्टेलिटी कम होता है। और जब कभी भी ऐसे वंश का आगाज हुआ है, कत्ले आम और खून की नदियां बही है। मटकासुर ने तड़ोबा के एक बड़े से हिस्से पर राज किया और यह टेरिटरी उसने क्लेम की काटेजारी मेल सैटर्न मेल से
और अपना इलाका खतरनाक गब्बर टाइगर और दूसरे जवान हो रहे टाइगर से बचाने में सफल रहा है। बात करें बजरंग की तो इसने मोहराली और कोलसा को लेकर तड़ोबा के एक बड़े से हिस्से पर राज किया। लेकिन यह जर्नी आसान नहीं था। इसे सामना करना पड़ा वागडोह का, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बजरंग के इतने बड़े इलाके पर राज करने की वजह से उसके पास टाइगर्स की कमी नहीं थी और एक समय ऐसा भी आया जब इसके पास एक वक्त में 8 मादाएं थी। यह साल 2019 का वक्त था जब मटकासुर से इसकी लड़ाई की खबरें सुर्खियों में रहती थी और इस लड़ाई में अक्सर दोनों ही टाइगर जख्मी नजर आते थे। मटकासुर समझ चुका था कि दुश्मन अब सिर उठाना शुरू कर चुका है। अब वह वक्त दूर नहीं जब उसके साम्राज्य पर किसी और का राज होगा। तड़ोबा की सरजमीं पर रुद्रा और मटकासुर के बीच चल रही घमाघमी अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रुद्रा का भाई ताला ने दस्तक दे दिया और उसके आते ही चीजें हमेशा के लिए बदल गया। ताला ने सीधे मोहरानी रेंज पर कदम रखा और जंग का ऐलान कर दिया टाइगर किंग बजरंग के साथ। लेकिन बजरंग भी ऐसे चुनौतियों से कहां पीछे हटने वाला था। उसके लिए तो यह सब बेहद आम था और वही हुआ जिसका डर था। टाइगर किंग बजरंग ने ताला को बुरी तरह से हरा दिया, जिसकी वजह से मजबूरन उसे तड़ोबा के उत्तरी इलाके की तरफ जाना पड़ा। लेकिन जनाब यहाँ भी शांत नहीं रहे और इसने मटकासुर को चैलेंज देना शुरू कर दिया। दोनों भाई ताला और रुद्रा ने मिलकर मटकासुर को उसके इलाके से निकाल दिया। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। पिता की हार के बाद मटकासुर का बेटा छोटा मटका और रुद्रा और ताला के साथ लड़ाई शुरू हो गया। लेकिन दोनों भाइयों के सामने इसकी एक नहीं चली और पिता की तरह ही इसे भी इलाका छोड़कर जाना पड़ा। छोटा मटका के जाने के बाद ताला और रुद्रा दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और दिसंबर 2019 में दोनों आमने सामने आए, जिसमें रुद्रा ने ताला को हरा दिया और वहां के सबसे डोमिनेंट फीमेल को अपना पार्टनर बनाने में सक्षम रहा, जिसका नाम था माया। पर समय के साथ दोनों भाइयों के बीच चल रही जंग पर विराम लगा और दोनों ने यह तय किया कि आपस में मिलकर राज करेंगे, दो अलग अलग एरिया पर। अपने हार के बाद मटकासुर अपने इलाके के आखिरी छोरों में एक बंजारे की जिंदगी गुजार रहा है। रही बात बजरंग की तो वह आज भी राज कर रहा है। उसके सामने कई आए और कई गए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अच्छी बात तो यह है कि रुद्रा और ताला एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि रुद्रा टाइगर पर आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।